सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। कभी कभी हमारे सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि पूजा भक्ति करने के क्या लाभ हैं। यदि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो इससे हमको क्या लाभ हो जाएगा। करना तो हमको वही काम है, इससे कुछ हमको मिल जाएगा क्या। और कभी कभी यह देख के भी मन में विचार आ जाता होगा कि पूजा करने वाले की स्थिति भी गड़बड़ है, जो पूजा नहीं कर रहा है उसकी स्थितियाँ तो गड़बड़ हैं। तो जब इसकी करने वाले की स्थितियाँ गड़बड़ हैं और इसकी भी वैसी हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा है। यदि ज़्यादा देर हम पूजा वजन कर रहे हैं तो हमारी भी स्थितियाँ वैसी होनी है, तो हम ज़्यादा देर क्यों करें, इसको कम क्यों ना करें। याद नहीं जाता कि पूजा जो कम समय में कर डालें वो ज़्यादा सही है। तो कम ज़्यादा समय हो तो आपकी श्रद्धा भाव है, जो ऐसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप करिए। मगर इससे संबंधित मेरे मन में कुछ विचार आए हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। भजन की 2 लाइन है वो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, तो आइए साथ में कहें कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल तो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर संवर जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तो जब हमारे मन में सवाल आ जाते हैं, हमारे सामने प्रश्न आ जाते हैं कि भक्ति करने क्या लाभ है, पूजा करने क्या लाभ है, तो ये आप बताइए। जब हम सांसारिक कोई काम करते हैं, सांसारिक कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी सांसारिक नियमों का वो करते हैं, संसार में रहते हुए संसार के लोगों के प्रति कर्म करते हैं, तो उनसे कुछ हम लेने की ख्वाहिश रखते हैं क्या। ये जो हम कर्म कर रहे हैं इससे हमको क्या मिलेगा। जैसे अपने परिवार वालों के लिए हम कर रहे हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं परिवार वालों के लिए नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखना, परिवार के लिए करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज़रूर अवश्य करें। परिवार का भविष्य सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मगर ये बताइए, परिवार का भविष्य सुरक्षित जब हम करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, घर बनवाते हैं और पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए और धन जोड़ना, ये है सब दुनिया, हम कितने काम करते हैं, ये सब किसके लिए करते हैं हम, किसके लिए, इन संसार के लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हैं, इनका टच हमसे है, ये हमसे जुड़े हैं। तो इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इनको अच्छे से अच्छा जीवन जी सकें, इसलिए इसके लिए हम कितना प्रयास करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। और बदले में इनसे कुछ लेने की चाह रखते हैं, बदले में ये चाहते हैं कि इनसे हमको कुछ मिल जाए। हम तो यही चाहते हैं बस ये जो है खुश रहें, हम ऐसे कुछ कर्म करें, ऐसे हमसे कुछ अच्छे से अच्छे कर्म हो जाएं कि ये खुश रहें। तो यदि हमारा कर्तव्य इन लोगों के लिए बनता है, बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। यदि हम अपने से जुड़े लोगों के लिए हमारे ये कर्तव्य बनते हैं, ये हमको कर्म करने चाहिए, जब हम उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम उनको निस्वार्थ उनके लिए सब कुछ करते हैं। भाई निस्वार्थ वो हो गया जिसमें कुछ लेने की चाह ना हो। जब उन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर सकते हैं, तो हम अपने प्रभु का भजन जो है स्वार्थ से करेंगे। ये बताइए भाई, जब इन लोगों के लिए जो हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो प्रभु के भजन में कैसा स्वार्थ, कैसा स्वार्थ। उनका पूजा भजन कर रहे हैं तो उनसे जब हम कुछ लेने की चाह रख लेंगे तो पूजा भजन जो स्वार्थी हो जाएगा। और जब स्वार्थी हो जाएगा तो आपके मन में कुछ विचार आ जाएंगे निगेटिव, जैसे कि स्वार्थी मतलब ये, मतलब आप गलत मत लीजिए। जैसे कि आपने भगवान की पूजा करी, आपने कोई मन्नत मांग ली भगवान से कि भगवान हमारे काम ऐसे हो जाएं तो हम ऐसा कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे काम नहीं होते हैं। जब नहीं होते हमारे मन में जो है कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं, अरे हमारा काम नहीं हुआ, तो हमारे मन में कुछ निगेटिव विचार आ जाते हैं, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। उससे हमारा मन थोड़ा सा
जो है भगवान के प्रति कम हो जाता है, क्योंकि हमारे काम नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चा जो है अपने माँ बाप से कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो बच्चा माँ बाप से कोई डिमांड करता है तो माँ बाप को उस समय क्या करता है? माँ बाप तो यही करते हैं ना, अगर वो बच्चे के लायक वो चीज़ है उस समय, भाई उस समय देखते हुए अगर बच्चे के लायक बच्चे के लिए सही उपयोगी चीज़ है तब तो वो देते हैं हमको। नहीं तो क्या करते हैं, समझा देते हैं हमको समझा देते हैं कैसे ना कोई बहाना देके तुमको कल दिला देंगे, परसों दिला देंगे, इस चीज़ में कि हमारा जो है मन टूटे नहीं, हमारा मन लगा रहे। तो उसी तरह भगवान है, वो भी जब हमारे लिए उचित समय देखेंगे, उचित जगह देखेंगे, उचित समय देखेंगे तो हमको वो चीज़ अपने आप दे देंगे। आप कर्म करते रहें उस चीज़ प्राप्त करें, ऐसा नहीं है कर्म मत करें। कर्म कर जो आपकी चाह है उसके प्रति कर्म करते रहें और भगवान के प्रति आस्था रहे आपकी। भाई एक तरफ भगवान का पूजा भजन है, एक तरफ में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, वो करते रहें। मगर ये मन में मत रखिए कि भगवान हमको ये चीज़ दिला दीजिए, उनके सामने अपनी बात रख दीजिए, मगर ये संकल्प मत करिए आप ऐसे हमारे काम कर दीजिए तो हम ऐसा कर देंगे। अगर आप उनके सामने अपनी बात रख देंगे, अपनी बात उनके सामने उनके चरणों में रख देंगे तो अवश्य हमारी सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। और सुनते हैं, कहते नहीं उनके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। थोड़ा देर भले हो सकती मगर अंधेर नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के प्रति पूजा भजन में कोई भी मन में संदेह मत रखें। जब इन सांसारिक लोगों के काम में कोई मन में संदेह नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करते हैं, उसी तरीके भगवान की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो अवश्य हमारे मन को वो जो है स्थायी रखेंगे। और जब उनकी निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आएंगे नहीं। भाई जब आपका मन जो है उनमें लग गया, आपके मन में कोई विचार आएगा, ये बताइए? नकारात्मक विचार ही नहीं आएगा। जब नकारात्मक विचार नहीं आएगा तो आपकी भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होगी। जब आपका दिमाग खाली रहेगा मतलब उधर आपका जो है थोड़ा लगाव हट रहा है, उधर नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारी प्रभु की दूरी बढ़ती चली जाती है। ऐसा मत करें। सांसारिक लोगों के लिए जीना चाहिए, मगर सांसारिक लोगों के साथ साथ सबसे पहले प्रभु, उनसे जुड़े रहें। प्रभु से जुड़ना परम आवश्यक है। प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हमारी नैया अवश्य पार लगाएंगे, लगाते हैं, वही लगा ही रहे हैं। तो इसीलिए आइए एक लाइन और है, जरा साथ में गुनगुना दें, हम लोग गा दें भजन की। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो संभाला है, आगे भी संभाल लेना। अब तक तो संभाला है, आगे भी संभाल लेना। अब तक तो संभाला है, आगे भी संभाल लेना। इसी के साथ राधे राधे।